Hello students, today we are going to learn our new lesson and we are going to starting new semester course. So here I hope that you all are fine and doing well at your home. So today we are going to discuss about degrees of comparison in English grammar. We use adjectives to compare two or more people, animals or things. एडजेक्टिव मीन्स विशेषण हम कोई भी विशेषण यूज करते हैं कंपेयर टू और मोर पीपल या तो किसी दो थिंग या पीपल या एनिमल की जो कंपेयर करते हैं उसके लिए या तो फिर उससे ज्यादा। तो वो कंपेयर जो होता है वो 3 टाइप का होगा। डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन। सी इन द एग्जांपल द मोटरसाइकिल इज हैवी। यहाँ पे मोटरसाइकिल का किसी और थिंग से कंपेयर नहीं किया है। सेकंड इज द एलिफेंट इज हैवियर देन द मोटरसाइकिल। इन दिस सेंटेंस जो एलिफेंट है उसको मोटरसाइकिल से कंपेयर किया गया है कि जो एलिफेंट होता है वो मोटरसाइकिल से हैवियर होता है। यहाँ पे एडजेक्टिव चेंज हो गया, वहां पे हैवी था, यहाँ पे हैवियर। एंड द लास्ट इज The sheep is the heaviest item among the 3. यहाँ पे क्या है, 3 चीज का कंपेयर है, मोटरसाइकिल, एलिफेंट और शिप। की शिप है वो ये तीनों चीजों में से हैवी है, बट यहाँ पे हैवीएस्ट वो फॉर्म यूज किया गया है, हैवी, हैवियर एंड हैवीएस्ट। सो यहाँ पे उसका हम एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नीचे देखेंगे। Adjectives can be put in 3 categories based on their use in comparison. उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज पॉजिटिव। Adjective that does not show any comparison is said to be in the positive. कि वो एक जो थिंग है या चीज है या एनिमल है या पीपल है तो उसका किसी के साथ कंपेयर नहीं किया गया है तो वो होगा पॉजिटिव डिग्री में। ब्राइट, शॉर्ट और कोल्ड ये वाले जो एडजेक्टिव हैं वो वहां पे फॉर्म होते हैं सेंटेंस में। एडजेक्टिव होते हैं वो उसका जो फॉर्म है वो चेंज नहीं होगा, उसमें er या est नहीं लगता, तो वो है पॉजिटिव डिग्री। देन सेकंड इज एन एडजेक्टिव दैट शोज कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। कि किसी दो चीजों का या दो पीपल या दो एनिमल ऐसा कुछ दो चीजों का कंपेयर किया गया है तो वो होगा कंपैरेटिव डिग्री। उसमें जो यूज होगा एडजेक्टिव ब्राइटर, शॉर्टर एंड कोल्डर। सी हियर पॉजिटिव डिग्री में थे ब्राइट, शॉर्ट एंड कोल्ड, यहाँ पे क्या हुआ er प्लस हुआ, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव यूज होता है उसमें er प्लस होगा। नेक्स्ट इज सुपरलेटिव। An adjective that indicates comparison of more than two. पहले किसी के साथ कंपेयर नहीं है वो, सेकंड इज दो चीजों का कंपेयर है और लास्ट में क्या है कि टू और मोर थिंग्स, सॉरी टू और मोर नहीं, मोर देन टू, यानी कि दो से ज्यादा चीजों का कंपेयर है, वो सुपरलेटिव डिग्री है। We always use the article the with the superlative adjective. क्या होता है, आर्टिकल द का यूज होता है। ब्राइटेस्ट, शॉर्टेस्ट एंड कोल्डेस्ट जो एडजेक्टिव है उसके क्या होगा प्लस est प्लस होगा। सी हियर इन एग्जांपल और हम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कुछ हमें रूल्स फॉलो करने हैं एडजेक्टिव के कि टू सम एडजेक्टिव्स वी जस्ट ऐड er और est। कोई एडजेक्टिव ऐसे हैं कि सिर्फ उसमें er और est यूज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट सिर्फ er और est प्लस हुआ। इन सम एडजेक्टिव वी डबल द लास्ट लेटर एंड ऐड e और r और est। कि कोई एडजेक्टिव ऐसे होंगे कि उसमें उसको हमें जो लास्ट वाला उसका लेटर है वो
डबल करना है। जैसे कि बिग है तो बिगर हुआ तो जी डबल हो गया। बिग, बिगर, बिगेस्ट। From some adjectives we drop the y, add I and er or est. तो जहां पे लास्ट में y आता है तो y को कट करके हमें I लगा के er यूज करना है। सी, easy, easier, easiest। यहाँ पे हमें रूल्स याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें जो इसके एडजेक्टिव के फॉर्म है वो ही लर्न करने हैं। To some adjectives that end in e, we only add r or st। कोई कोई एडजेक्टिव हैं जिसमें लास्ट में ई आता है तो हमें उसमें ई ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आर और एस टी प्लस करना है। लार्ज, लार्जर एंड लार्जेस्ट। नेक्स्ट इज वी यूज मोर और मोस्ट विथ सम एडजेक्टिव टू फॉर्म देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म। ये जो कुछ कुछ वर्ड है, ब्यूटीफुल, चीयरफुल, ऐसे कुछ कुछ वर्ड हैं जो हमें थोड़ा लगता है कि लॉन्ग है, वो भी कोई दो वर्ड से बने हुए कंपोजिट वर्ड हैं तो उसमें er या est प्लस नहीं होगा। मोर और मोस्ट। चीयरफुल है तो कंपेरेटिव क्या होगा, मोर चीयरफुल। एंड अगर उसका सुपरलेटिव करना है तो मोस्ट चीयरफुल। लास्ट इज कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ सम एडजेक्टिव्स आर डिफरेंट फ्रॉम देयर ओरिजिनल फॉर्म। कि ना ही तो उसमें EREST होगा, ना ही तो मोर मस्ट, वो बिल्कुल डिफरेंट ही होगा। जैसे कि गुड है तो उसका कंपेरेटिव बेटर और उसका सुपरलेटिव बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसे हमें याद रखना है। सी एक्सरसाइज ए, कंप्लीट द टेबल विद द पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म। हमें पता है कि जहां पे पॉजिटिव में दिया हुआ है और सुपरलेटिव में दिया हुआ है वर्ड, तो यहाँ पे est लगा है तो ऑब्वियसली कंपेरेटिव में क्या लगेगा, er। हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। रिच, रिचर, रिचेस्ट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। नॉइजी, नॉइजियर, नॉइजिएस्ट। यहाँ पे क्या हुआ, y को कट करके I और er एंड y को कट करके I और est। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। जैसे बिग में था जी को डबल किया था, यहाँ पे टी को डबल करना है। ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। कलरफुल, मोर कलरफुल, मोस्ट कलरफुल। मैरी, मैरियर, मैरिएस्ट। y को कट करके I। यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। तो आपको ये लिखकर मेमोराइज भी करना है। एक्सरसाइज बी, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। क्या करना है कि आपको पहले चेक करना है कि ये सेंटेंस में कौन सा डिग्री यूज है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव। तो हम कैसे पहचानेंगे, जहां पे देन यूज होगा वो होगा कंपैरेटिव। पॉजिटिव में किसी की भी कंपेयर नहीं होगी तो देन भी नहीं होगा और द आर्टिकल नहीं होगा, तो वो होगा पॉजिटिव, किसी वन थिंग की बात है। तो यहाँ पे क्या है, देन यूज है, मीन्स की कंपेरेटिव डिग्री है, तो हमें पता है कंपेरेटिव डिग्री में कौन सा एडजेक्टिव आएगा, er। देन सी, पामिला इज शॉर्टर देन अरुणा। दो का कंपेयर है और देन का यूज है तो क्या हुआ, कंपेरेटिव डिग्री, तो हमने er वाला एडजेक्टिव यूज किया। वेंडी इज द डैश ऑफ ऑल द गर्ल्स। एक ही है गर्ल, लेकिन क्या है, ऑफ ऑल द, यानी कि सुपरलेटिव, सभी गर्ल्स में से वो स्मार्ट है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव हुआ, इसलिए हमने यूज किया स्मार्टेस्ट। वेंडी इज द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स। थर्ड इज देन दिया हुआ है तो होगा ये कंपेरेटिव, सो हमें यूज करना है ईयर वाला एडजेक्टिव। माई बैग इज लाइटर देन योर्स। मेरी बैग और आपकी बैग की कंपेयर की गई है। फोर्थ इज इन नॉर्दर्न इंडिया जून इज द, यहाँ पे द आर्टिकल यूज है, सो होगा सुपरलेटिव, इज द हॉटेस्ट मंथ ऑफ ईयर। फिफ्थ इज
रवि इज डैश बॉय। यहाँ पे देन तो नहीं दिया हुआ है तो ईआर वाला एडजेक्टिव नहीं आएगा, सिर्फ रवि की बात है, तो होगा रवि इज क्लेवर बॉय, पॉजिटिव डिग्री। एंड द सिक्स्थ इज द टोटोइज इज अ डैश एनिमल। यहाँ पे देन भी नहीं है और द भी नहीं है, तो कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव, तो उसका फॉर्म आएगा स्लो, सिर्फ स्लो। टोटोइज इज अ स्लो एनिमल। नेक्स्ट इज यू आर डैश देन अ टोटोइज। यहाँ पे देन मीन्स की कंपैरिजन डिग्री, तो होगा कंपेरेटिव डिग्री में होगा स्लोअर। यू आर स्लोअर देन अ टोटोइज। इट इज डोंट बी एज डैश एज द टोटोइज, यानी कि यहाँ पे कोई डिग्री नहीं है, पॉजिटिव ही है, ना ही तो देन है ना ही तो सुपरलेटिव, तो डोंट बी एज स्लो एज अ टोटोइज। एक्सरसाइज सी, connect each set of words into a meaningful sentence। और हमको क्या करना है? मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। फुटबॉल, पॉपुलर, हॉकी और इंग्लैंड। यूज द कंपैरेटिव ऑफ पॉपुलर। पॉपुलर है जो एडजेक्टिव, उसका कंपैरेटिव फॉर्म यूज करके सेंटेंस बनाना है। फुटबॉल और हॉकी का कंपेयर करना है। सी, फुटबॉल इज मोर पॉपुलर देन हॉकी इन इंग्लैंड। पहले जो है फुटबॉल उसका, फिर आएगा इज, फिर आएगा पॉपुलर का कंपैरेटिव फॉर्म मोर पॉपुलर, फिर हॉकी इन इंग्लैंड। हाँ, देन प्लस करना पड़ेगा मोर पॉपुलर, फिर जिसके साथ हमने कंपेयर किया है उससे पहले देन प्लस जस्ट बिफोर देन प्लस करना है। नेक्स्ट इज watermelon juicy fruit. Use the superlative of juicy. A watermelon is the juiciest fruit. The पहले आएगा जो एडजेक्टिव है उसके साथ द आर्टिकल और juicy का सुपरलेटिव फॉर्म। थर्ड इज एरोप्लेन, फास्ट, ट्रेन। यूज द कंपैरेटिव, एरोप्लेन और ट्रेन की कंपेयर, और फास्ट का होगा फास्टर और आएगा प्लस में देन। An aeroplane is faster than a train. Fourth is my dress और your dress का कंपेयर है, और beautiful को हम लगाएंगे more और उसके पीछे आएगा just after then. My dress is more beautiful than yours. Fifth is cheetah, quick and horse. two का कंपेयर है, comparative of quick. A cheetah is quicker than a horse. चीता का कंपेयर हॉर्स के साथ है और कंपेरेटिव है, इसलिए पहले आएगा is quicker और उसके जस्ट आफ्टर देन और जस्ट आफ्टर सेकंड एनिमल। रिया, प्रीटी गर्ल, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ प्रीटी। रिया इज प्रीटी गर्ल, सिंपल आएगा, ना ही तो देन ना ही तो द, कुछ भी नहीं यूज होगा। सरोज, प्रीति, रिया, यहाँ पे कंपेरेटिव ऑफ प्रीति। सरोज और रिया का कंपेयर करना है। सरोज इज प्रीटियर देन रिया, कंपेरेटिव फॉर्म है इसलिए इज लगा, फिर एडजेक्टिव को ईआर जस्ट आफ्टर देन और प्लस होगा नेक्स्ट नाउन। इट्स सिमर, चार्मिंग गर्ल, आई नो, सुपरलेटिव ऑफ चार्मिंग, सुपरलेटिव। Simar is the most charming girl I know. Charming को लगा most और उससे जस्ट पहले आर्टिकल the. So here आप एक और बार रीड करके देखोगे तो आपको जो सेंटेंस है उसके जो कैसे फॉर्म किए गए हैं वो समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज डी, गुड, बेटर और बेस्ट। एक ही जो पॉजिटिव गुड है उसका ही कंपैरेटिव होता है बेटर और उसका सुपरलेटिव होता है बेस्ट। तो यहाँ पे 5 सेंटेंस में हमें अलग अलग उसको यूज करना है। द वेदर इज बेस्ट टुडे, ना ही तो देन लिखा है ना ही तो कहीं पे द है, मतलब ये है पॉजिटिव डिग्री, तो पॉजिटिव में हम यूज करेंगे गुड।
The weather is good today. It is blank than the weather last week. लास्ट वीक जो था उससे पहले से आज वेदर अच्छा है. देन यूज है मतलब कि कंपेरेटिव डिग्री, तो कंपेरेटिव में आएगा बेटर. इट इज बेटर देन द वेदर लास्ट वीक. थर्ड इज हाउएवर इट इज नॉट ब्लैंक देन लास्ट ईयर. हमें सिर्फ सेंटेंस में देखना है कि देन है तो वो होगा कंपेरेटिव, तो गुड का होगा कंपेरेटिव फॉर्म बेटर. इट इज नॉट बेटर देन लास्ट ईयर. नेक्स्ट, दैट वाज द डैश समर. सिंपल, ना ही तो देन ना ही तो द, तो होगा पॉजिटिव. दैट वाज अ गुड समर. इट वाज द डैश समर इन ईयर्स. द यूज है मतलब कि वो सुपरलेटिव डिग्री है. सुपरलेटिव फॉर्म होगा गुड का बेस्ट. इट वॉज द बेस्ट समर इन ईयर्स. एडजेक्टिव के जस्ट पहले अगर द यूज होता है तो वो होगा सुपरलेटिव फॉर्म. So here all the exercise are very simple, but you have to try to understand all the three of definition and also examples. ये आपको एग्जाम्पल और उसकी डेफिनेशन समझनी है, और उसके जो अलग अलग एडजेक्टिव के जो ER और EST लगाने से जो रूप बनते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं एडजेक्टिव, वो भी आपको करना है. और जो टेबल में जो तीनों डिग्री के फॉर्म दिए हुए हैं वो भी आपको याद करने हैं. थैंक यू.